जानकारी यहां से भी आतंकवादी देते रहे अपने आका को, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ था, और ये बातचीत लगातार चलती रही। पाकिस्तान में बैठा हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादियों को कठपुतली की तरह नचा रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना चाहता था। उसने आतंकवादियों को हुक्म दिया था कि अगर वो सेना के जवानों के बीच फंस जाएं, तो सभी बंधकों को मार डालें। दरअसल ये भी उसकी चाल थी। वो चाहता था कि अगर आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों से घिर जाएं, तो खून खराबे का इल्जाम जवानों पर लगे। सुनिए पाकिस्तानी आका का फलसफा। अगर भारतीय जवान तुम्हें घेर लें तो फौरन सारे बंधकों को मार डालना, नहीं तो भारतीय सेना ये दावा करेगी कि उसने बिना किसी बंधक को नुकसान पहुंचाए सारा ऑपरेशन पूरा कर लिया। पाकिस्तान में बैठे आतंक के इस मास्टरमाइंड का दिमाग कितना खुराफाती है, आपको इसका अंदाजा लग गया होगा। वो आतंकियों का भी सगा नहीं था। वो चाहता था कि अगर आतंकवादी मारे जाएं, तो एक भी बंधक जिंदा ना बचे, जिससे दुनिया भर में बदनाम हो जाए हिंदुस्तान और उसकी फौज। इसकी तस्दीक उसकी एक और बात से होती है। इजराइल ने अपने देश के उन नागरिकों को बचाने की अपील की है जो बंधक बनाए गए हैं। अगर सभी बंधक मार डाले गए तो हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्ते खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान से इन आतंकवादियों को हुक्म दे रहा ये शायद कोई मेजर जनरल था। हो सकता है कि ये लश्कर तैयबा का कोई सीनियर नेता हो, क्योंकि नरीमन हाउस में कब्जा जमाए आतंकवादी उसे मेजर जनरल कहकर बुला रहे थे। मेजर जनरल ने कह दिया है कि हम लोगों के मन में जो आए वो करें, हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों को उनके पाकिस्तानी आका से बातचीत के कई टेप मौजूद हैं हिंदुस्तान के पास। एक टेप वो भी है जिसमें आतंकवादी अपनी एक गलती भी कबूल कर रहे हैं। दरअसल ये बातचीत तब की है जब इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुस्तानी बोट कुबेर पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में बैठा उनका आका आतंकवादियों से जानना चाहता था कि उन्होंने पाकिस्तानी बोट को आग लगाई कि नहीं, सारे सबूत मिटाए कि नहीं। तुमने बोट में आग लगाई कि नहीं? जनाब ये नहीं हो पाया। तुमने उस डेड बॉडी का क्या किया? जनाब हमसे एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? जनाब जब हम नाव में बैठ रहे थे तब लहरें बहुत तेज थी। उसी वक्त दूसरी बोट आ गई। हमें लगा इंडियन नेवी के जवान आगे हैं। इसी आपाधापी में इस्माइल का सैटेलाइट फोन बोट में ही छूट गया। जिस नाव से आए थे पाकिस्तानी आतंकी और फोन पर अपने आका से उनकी बातचीत, ये पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। हिंदुस्तान ने सबूतों का जो पुलिंदा पाकिस्तान को भेजा है उसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन ये पाकिस्तान है जिसने एक कसम खा रखी है कि वो झूठ पर झूठ बोलता रहेगा, सच्चाई कबूल नहीं करेगा। सच्चाई चीख चीख कर कह रही है कि मुंबई पर आतंकी हमला पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं के इशारों पर हुआ था और सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठकर टीवी पर पल पल की खबर ले रहा था। टीवी पर देखकर ही वो आतंकवादियों को बोलता कि अब हैंड ग्रेनेड फेंक दो, नीचे हिंदुस्तानी सेना के जवान खड़े हैं। वो बोलता कि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाओ, महिलाओं बच्चे हों सबको मार डालो। ये बातचीत बताती है कि आतंकवादियों का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई ईमान। पाकिस्तान से मिली कमांड, मुंबई में हुआ हमला, मोबाइल फोन ने उगले राज, पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठ। आतंकवादी तो बस कठपुतली थे, उन्हें अपने इशारे पर नचा रहा था पाकिस्तान में बैठा उनका आका। जी हां, आतंकवादियों के मोबाइल और सैटेलाइट फोन ने खोले हैं तमाम सनसनीखेज राज। पाकिस्तान में बैठे उनके आका होटल ताज और ओबरॉय होटल में तबाही मचा रहे आतंकवादियों से हर पल की हरकत का जायजा ले रहे थे। और आतंकवादियों को हुक्म पर हुक्म दे रहे थे। होटल ताज में पाकिस्तानी आका ने आतंकवादियों को फरमान दिया था कि होटल में मौजूद 3 मंत्रियों को वो अपने कब्जे में ले लें।
इसके 2 मिनट बाद होटल ताज में मौजूद आतंकवादियों के पास फिर फोन आया उनके आका का। एक या दो हैंड ग्रेनेड नीचे फेंको। होटल के बाहर पुलिस और नौसेना के जवान हैं, उन पर ग्रेनेड फेंको। माफ कीजिए, लेकिन यहाँ से हम नहीं देख सकते कि वो इस वक्त कहाँ हैं। दरअसल पाकिस्तान में बैठा आतंकवादियों का आका न्यूज चैनलों पर हमले की कवरेज देख रहा था। वो एक एक पल की हर हरकत नोट कर रहा था। होटल ताज को घेरने गए जवानों पर वो इसीलिए ग्रेनेड फेंकने की बातें कर रहा था। होटल ताज के अलावा होटल ओबरॉय में कब्जा जमाए आतंकवादियों को भी फोन कर रहा था। वो कितना बेरहम है इसका अंदाजा इस बातचीत से लगता है। अपना सेल फोन ऑन रखना, हम गोलीबारी की पूरी आवाज सुनना चाहते हैं। मीडिया एक एक पल की रिकॉर्डिंग कर रहा है। तुम ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। लड़ते रहो, देखो जिंदा मत पकड़े जाना। थोड़ी देर बाद आतंक के आका ने फिर फोन किया, ओबरॉय में कहर बरपा रहे अब्दुल नाम के आतंकी को। भाई अब्दुल, मीडिया इस हमले की 9/11 से तुलना कर रहा है। एक सीनियर पुलिस कमिश्नर की जान गई है। इस वक्त तुम्हारे कब्जे में कितने लोग हैं? जनाब, हम 10वें और 11वें फ्लोर पर हैं। हमारे पास 5 लोग बंधक हैं। सभी बंधकों को मार डालो। जनाब, इन बंधकों में 3 महिलाएं हैं, 2 सिंगापुर की हैं, 1 चाइना की है। सभी बंधकों को मार डालो। सुना आपने, मजहब के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तानी कमांडर बेकसूर महिलाओं को मार डालने की बात कर रहा है। यह है इनका जिहाद, इससे खुश होगा खुदा। पाकिस्तान में बैठे इस कायर कमांडर का फलसफा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। याद रखो, जो लोग बंधक हैं वो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। अगर तुम्हें भारतीय जवान घेर लें तो अपनी जान जोखिम में मत डालना। फौरन सारे बंधकों को मार डालना। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की तरह बिल में बैठकर खूनी खेल खेल रहा था पाकिस्तान में बैठा वो आतंक का मास्टरमाइंड। होटल ताज में बेकसूर देसी विदेशी मेहमान बंधक बने हुए थे और पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का आका उन्हें मार डालने का फरमान दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तालिबान, ये नाम है आतंक के सबसे खौफनाक चेहरे का। भारत के काफी करीब पहुंच चुका है तालिबान। भारतीय सीमा से महज 430 किलोमीटर दूर है तालिबान का राज। दिन ब दिन खतरा ये बढ़ता जा रहा है कि वो भारतीय सीमा के काफी करीब हो